एक लड़के की शादी थी। शादी में वह बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है। बाकायदे जयमाल होता है, लड़का मांग में सिंदूर भी भरता है और सुबह होता है। सुबह तैयारी में सब लोग लग जाते हैं कि दुल्हन की विदाई करने के लिए। जो दुल्हा है अपनी गाड़ी लेकर घर से कुछ दूरी पर इंतज़ार कर रहा था कि दुल्हन आएगी, उसकी गाड़ी में बैठेगी और अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने घर पर आएगा, नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन दोस्तों, सुबह जब वह गाड़ी में बैठकर अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा था, तभी मैसेज आता है कि वह दुल्हन उस लड़के के साथ नहीं जाएगी। जब यह बात लोग सुनते हैं तो सभी बाराती दंग रह जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार दुल्हन क्यों मना कर दी। दोस्तों, उस दुल्हन का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। दुल्हन बहुत खुश थी उस शादी से, लेकिन अचानक उस लड़की के साथ जाने से मना क्यों कर दी। जानते हैं इस कहानी में पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, इस सच्ची घटना से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। आजकल लोग शादी विवाह एक फैशन की तरह कर रहे हैं। जब चाहे शादी कर ले रहे हैं और थोड़ी सी बात पे आकर लोग जब चाहे तब एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, नहीं तो किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। आखिरकार वो दुल्हन क्यों जाने से मना कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान प्रदेश के धौलापुर जिले से। वहीं के रहने वाले दीपिका नाम की एक लड़की होती है और प्रदीप नाम का एक लड़का। दोनों की शादी का डेट पड़ता है 6 मार्च 2025 को। दोनों की शादी थी। जो दुल्हन यानी कि दीपिका होती है, वह क्वालिफाई अच्छे डिग्री से की थी, बीए की थी, बीएड की थी और हाल ही में रीट की परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली थी। जो लड़का प्रदीप होता है, वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संविदा पर और जो लड़का प्रदीप होता है, वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संविदा पर टीचर था। दोनों की शादी का डेट 6 मार्च को था। प्रदीप बहुत अच्छे से तैयारी करके शादी करने के लिए बारात को लेकर पहुंचता है दीपिका के घर पर। बाकायदे सब कुछ सिस्टम सही था, बहुत ही खुशी का माहौल था। जयमाल होता है, फिर रात में जो भी शादी के सिस्टम होते हैं, शादी के जो भी रीति रिवाज होते हैं, उन सभी रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। साथ साथ रहने के लिए 7 जन्मों के कस्में पंडित खिलाते हैं, 7 फेरे दिलाते हैं, फिर सिंदूरदान होता है, सारा सिस्टम होता है। फिर सुबह होता है। सुबह होने के बाद जो सिस्टम है विदाई का, वो स्टार्ट हो जाता है। जो दूल्हा है वह दूल्हा घर में जाता है और जो परछावन वगैरह होता है सब कुछ सिस्टम से होता है। उसके बाद दूल्हा अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में अपने घर से कुछ दूरी पर गाड़ी लेकर इंतज़ार कर रहा था अपनी दुल्हन का, क्योंकि घर के जो मेंबर लोग होते हैं सब लोग उस लड़की को उस दूल्हे के पास छोड़ने के लिए जाते हैं और कुछ दूर तक उसमें बैठ कर भी लोग जाते हैं। अब दूल्हा इंतज़ार कर रहा था, तभी मैसेज आता है कि जो दुल्हन है वह उस दूल्हे के साथ नहीं जाना चाहती है। अब यह बात सुन करके सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या बात हुआ कि दुल्हन दूल्हे के साथ जाने से मना कर रही है, जबकि सिंदूरदान भी हो चुका है, जयमाला भी हो चुका है, शादी का पूरा सिस्टम हो चुका है, तो आखिरकार क्यों मना कर रही है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आने लग रहा है कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से वह मना कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाह रही है। अब इस तरह की बात सब लोग सोचने लगते हैं। जब दुल्हन से पूछा जाता है तो दुल्हन कहती है कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ कि मेरी जिससे शादी हो रही है वह बीमार है, उसका हाथ कांप रहा था। जब मेरे गले में जयमाल डाला तो उसका हाथ कांप रहा था। उस जयमाल की स्टेज पर चढ़ते वक्त वह गिर गया और जब सिंदूरदान कर रहा था तो मेरे मांग में सिंदूर भी नहीं भर पा रहा था, उसका हाथ कांप रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। इस वजह से मैं उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। इस तरह की बात आती है। उसके बाद दोस्तों वहाँ भयानक बवाल होता है, लेकिन बात जो है कि दोनों पक्ष के, लड़के और लड़की पक्ष से
जो भी बात होता है उससे मैटर सुलझ नहीं पाता है, लड़की जाने से इनकार करती है। इधर लड़की का बाप भी अपनी लड़की का सपोर्ट करता है। फिर लड़की का बाप वही नज़दीकी थाना में जा कर के एक तहरीर देता है कि जो बारात है वह बारात करौली से आई हुई थी, मेरी लड़की की शादी है, लेकिन मेरी लड़की उस लड़के के साथ जाना नहीं चाह रही है, क्योंकि लड़का बीमार है, लड़का शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसका हाथ काँप रहा है, इस वजह से मेरी लड़की जाना नहीं चाह रही है। अब मौके पर पुलिस आती है, दोनों पक्ष को बैठाकर बात करती है, लेकिन मैटर नहीं सुलझता है। इसमें कोई बहुत बड़ा क्राइम तो हुआ नहीं था। अब लड़की राजी होगी तो जाएगी, नहीं राजी होगी तो नहीं जाएगी। लेकिन बात वियास करने के बाद भी लड़की पक्ष के लोग मना कर देते हैं और वहीं से लड़का अपनी बारात लेकर वापस चला जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। मेरे दोस्तों, अगर आप शादी विवाह कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से पता करके ही शादी करिए, कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना न घट जाए। और शादी विवाह में अक्सर लोग गलतियों को छुपा लेते हैं, वास्तविकता बताकर ही शादी विवाह करना चाहिए, नहीं तो बीच मैटर में जब शादियां टूटती हैं तो बहुत ही तकलीफ होता है और समाज में इसका बहुत ही गलत असर जाता है। इसलिए सावधान और सतर्क रहिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।